Hello everyone. In previous class we discussed some basic concept of profit, loss and discount and we solved some basic questions. हम लोगों ने तीनों के कॉन्सेप्ट को देखा था कि प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट होता क्या है. फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था. आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ. जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कि 20% लॉस का मतलब क्या होता है. जैसे कोई भी चीज खुद की 100% होती है. जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये खुद का 100% है. ये डस्टर है, ये खुद का 100% है. तो मतलब 100 में 20 का लॉस. जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 आता है. ठीक है, तो 100 में 20 का लॉस. ठीक है, तो 80%. क्या रेस्ट बच गया? 80%. तो हमेशा मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ठीक है, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको परसेंटेज में बताया था 4/5 ऑफ सीपी. एसपी इज इक्वल टू, तो यहां से एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ गया? 4/5. मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ 80% को अगर आप ब्रेक करोगे तो 4/5. तो समझ में आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 4 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया मतलब 5 पे 4 का लॉ. इस टाइप से आप मतलब सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का आप रेशियो इसको समझोगे. और एक और चीज मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगी, इतना भी नहीं करने की जरूरत है. जैसे 20% का लॉस है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5. 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या मतलब 5 पे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मतलब 5 का 20% क्या हो गया? 1. 5 का 20% क्या हो गया? 1. तो 5 पे 1 का लॉस मीन्स 4/5 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो. समझ में आ गया कि इतना भी नहीं करने की जरूरत है. जैसे 20% का लॉस है तो 1/5, तो मतलब 5 पे 1 का लॉस मीन्स सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर कोई रेशियो पूछेगा तो 4/5. ठीक है, क्लियर है? मतलब अगर कोई चीज 20% लॉस बोल दिया या 30% ही लॉस बोल दिया तो उसमें से 100 में से 30 अगर माइनस कर दिया तो 70% ऑफ वो कॉस्ट प्राइस हो गया. ठीक है, और दोनों का रेशियो जो आया इसको डायरेक्ट भी आप रेशियो निकाल सकते हो. ठीक है, अब जैसे देखो कहीं पे 60% प्रॉफिट कह रहा है और हमेशा प्रॉफिट 60% कर रहा है. प्रॉफिट है, इसमें लॉस था तो 100 में माइनस हो गया. ये प्रॉफिट है तो 100 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो 160. तो इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 160% ऑफ कॉस्ट प्राइस. वहीं से किसी को कोई डाउट? अब 160% की वैल्यू क्या होगी? अब 160% की वैल्यू क्या होगी? 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस. इसको करके देख लो आप. 8/5 ऑफ सीपी, तो एसपी और सीपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8/5. अब इसको जैसे 60% की क्या होती है वैल्यू, आपने अगर मतलब परसेंटेज वाला जो मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? एक और तरीका जैसे मैंने वहां पे बताया, ये तो रेशियो आ गया. इससे डायरेक्ट रेशियो निकालने का क्या तरीका है? तो 60% की वैल्यू 2/5 हो गई, 3/5 हो गई, सॉरी. मतलब 5 का 60% 3 हो गया. 5 का 60% 3 हो गया मतलब 5 पे 3 का प्रॉफिट मीन्स 8/5 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो. एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि 20% लॉस का मतलब हो गया कि कोई भी चीज 100 में 20 का लॉस मतलब 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है. तो इससे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 4/5. या फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 मतलब 5 पे 1 का लॉस मतलब 5 अगर कॉस्ट प्राइस है उस पर 1 का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4/5 मतलब 4 और 5 तो आपका कॉस्ट प्राइस है ही. वैसे ही 160% प्रॉफिट का मतलब 160 ऑफ मतलब 60% प्रॉफिट का मतलब 100 में 60 का प्रॉफिट, तो 160. तो 160% ऑफ प्रॉफिट मतलब 160% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 8/5. ठीक है, 8/5. तो फिर सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का रेशियो. और इसमें अगर 60% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5. 3/5 मतलब 5 पे 3 का लॉस और प्रॉफिट, तो 8/5 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो. मतलब ये आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा कि ये मैम क्यों बता रही है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना अब आगे जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ना सारे में इसका यूज होगा.
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि लॉस अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10% लॉस, तो क्या हो गया, 10% चला गया, फिर 90% उसका बच गया। फिर अगर 60% या फिर 50% ऑफ प्रॉफिट है तो 100 प्लस 50%। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसका रेशियो कैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकालते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये सारे का यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यूज